प्रश्नावली 4.2 हल करते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें 2 पंजे 10 होता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मध्य पद हमारे पास माइनस 3x है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 5x प्लस 2x। देखिए क्या हमने सही लिया? क्यों? क्योंकि माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10 आना चाहिए जो हमारे पास है, और माइनस 5 प्लस 2 करने से माइनस 3 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5 बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों? 2, तो यहाँ भी x माइनस 5 बचा। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 5 गुना x प्लस 2 शून्य के बराबर हुआ। इसका अर्थ है या तो x माइनस 5 शून्य के बराबर है, या x प्लस 2 शून्य के बराबर है, या x बराबर 5 x बराबर माइनस 2। तो हमारे पास दो मूल प्राप्त हुए, 5 और माइनस 2। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर है 0। इसमें हम देखते हैं हमें प्लस x चाहिए, और 6 दूनी 12, 12 के हम 4 और 3 ले लेते हैं, और 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3x शायद सही रहेंगे, क्योंकि 4 को 3 माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 12, और 4 माइनस 3 हमें देता है 1। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2x। तो यहाँ बचा x प्लस 2, और यहाँ माइनस 3 कॉमन है, और हमारे पास आएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास x प्लस 2 गुना 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब या तो x प्लस 2 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर माइनस 2, या 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास दो मूल आ गए, x बराबर माइनस 2 या x बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ देखिए 5 वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हमारे पास आना चाहिए 5 इंटू 2 10। तो 10 को हम किस प्रकार लें जो हमारे पास 7 आ जाए? 2 और 5। ठीक है, तो वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इनमें देखिए हम क्या कॉमन ले लें? वर्गमूल 2x, तो x प्लस वर्गमूल 2, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। इस प्रकार हमने x प्लस वर्गमूल 2 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है, और हमारे पास बचा x प्लस वर्गमूल 2। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास x प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 x प्लस 5 दो गुणनखंड आ गए। इस प्रकार या तो x प्लस वर्गमूल 2 शून्य के बराबर होगा, या वर्गमूल 2 प्लस 5 शून्य के बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर है माइनस वर्गमूल 2, या वर्गमूल 2x बराबर है माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटा वर्गमूल 2। इस तरीके से हमने दो मूल निकाल लिए। समझ में आए बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल
182 हो। इसमें हम संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है 27, इसलिए एक हम x संख्या और दूसरी 27 माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है 182। तो प्रश्न के अनुसार x गुना 27 माइनस एक्स कितना होना चाहिए 182। इसको हल करते हैं। 27x माइनस एक्स की घात 2 माइनस 182 बराबर है 0। इसको हम मानक रूप में लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर है 0। इसको और सरल करने के लिए बच्चों हम -1 से पूरी समीकरण को गुणा कर लेते हैं और हमें आसानी से फिर हम इसका हल कर पाएंगे। प्लस 182 बराबर है 0। अब इसका मध्य पद है -27, इसको हमें तोड़ कर लिखना है। तो ये होगा -27x प्लस 182। 182 के हम इसमें 7 एकम 7 7 ये 21, तो 13 और 14 ले लेते हैं। x की घात 2 माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर है 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 14 माइनस 13 लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 13 x माइनस 14 दो गुणनखंड आ गए। इसका मतलब या तो x माइनस 13 बराबर है 0 के या x माइनस 14 बराबर है 0 के। x बराबर 13 और x बराबर 14। अब आप देखिए हमें दो संख्याएं चाहिए थी, हमारे पास संख्याएं आ गई 13 और 14। आप गुना करके देखिए क्या 182 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और 13 प्लस 14 का योग 27 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारी दो संख्याएं बिल्कुल ठीक है, 13 और 14। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें आधार हमने x सेंटीमीटर ले लिया, तो हमारे पास ऊंचाई हो गई x माइनस 7 और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको a मान लेते हैं, b और c इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये हो जाएगा ab का वर्गमूल 2 का घात 2 प्लस bc की घात 2। ये हो गया 13 की घात 2 बराबर x माइनस 7 की घात 2 प्लस x की घात 2। इसको सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमें x की घात 2 प्लस 49 माइनस 14x प्लस x की घात 2। ये हमारे पास आ गया 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर है 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर है 0। बच्चों देखो इसको हम 2 से भाग कर लेते हैं और सरल हो जाएगी हमारी समीकरण। ये हो जाएगी x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब हमें 60 को विभक्त करना है। ये आएगा जी हाँ, हमने ले लिया 12 और 5। ठीक है, x की घात 2 माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर है 0। इनमें देखिए x कॉमन है, x माइनस 12 और इसमें 5 कॉमन है, x माइनस 12 बराबर है 0। इसका मतलब
या तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर है 0। इसका मतलब हुआ या तो x बराबर है 12 या x बराबर है -5। क्योंकि ये एक विमा है, ये x माइनस 5 लंबाई नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे x बराबर 12। तो हमारा आधार हो गया 12 और x माइनस 7 हो गया 5। तो 12 और 5 हमारी लंबाई आ गई। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर।